हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द करनी है या स्थगित करनी है, बताएं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे पूछ रहा है। दो बातों पर आप ध्यान दीजिए गाइस। यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि रद्द करनी है या स्थगित करनी है। आपको बता दें, परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द करने की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे, और यहाँ से यूजीसी से जवाब मांग रहा है। रद्द किया जाए या स्थगित किया जाए, पूरी तरीके से आप जवाब दीजिए जी गाइस। इस जवाब को मांगा है आपके सुप्रीम कोर्ट ने जी गाइस। सुप्रीम कोर्ट के अशोक भूषण जी के द्वारा, उनकी जो 3 सदस्यीय बेंच है उसके द्वारा ये जवाब मांगा गया है। फिलहाल परीक्षा कराने की यहाँ कोई बात ही नहीं है गाइस। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से आज की डेट की ये अब लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। तो गाइस, आप सभी को बता दें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के छात्र को प्रमोट किया जाए, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम। कहने का मतलब आपके कई सारे क्वेश्चन हैं। बहुत सारे लोगों का डिप्लोमा को लेकर के है, बहुत सारे लोग का मेडिकल फील्ड से है, बहुत सारे लोग का एमबीए से फील्ड से है। कहने का मतलब मैनेजमेंट से लेकर के मेडिकल से लेकर के टेक्निकल से लेकर नॉन टेक्निकल तक सभी छात्रों का कमेंट आ रहा है, सर हमारे साथ क्या किया जाएगा, हमारे साथ क्या किया जाएगा, हमारे साथ क्या किया जाएगा। तो काफ़ी कमेंट मेरे इस कमेंट बॉक्स में एकदम भरमार लग गई है। 2-2 मिनट, 1-1 मिनट पर आप कमेंट कर रहे हैं। फिलहाल उसको लेकर के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बता दें 31 जुलाई तक जो सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला देगी जी गाइस। सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल फैसला आएगा उसी के बाद डिक्लेयर किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि कुछ यूनिवर्सिटियां फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को लेकर के प्रमोट कर दी हैं। जैसे अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में AKTU जी गाइस, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जैसा कि ये लखनऊ में सिचुएटेड है और ये पूरी तरीके से टेक्निकल है। ये 3rd ईयर के स्टूडेंट को पूरी तरीके से प्रमोट कर दी है। बैकलॉग के स्टूडेंट का काफ़ी प्रॉब्लम है। फिलहाल अभी उसको लेकर के कोई ऐसा प्रावधान या अभी तक ऐसी कोई नोटिस जारी नहीं हुई जिसको लेकर के हम आपको पूरी तरीके से वीडियो बना दें। फिलहाल रही बात, आप सभी को प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट को लेकर के प्रॉब्लम है, उन्हीं को थोड़ा सा जो है ध्यान देना होगा। अगर बीटेक के छात्र हैं, टेक्निकल के छात्र हैं तो उनका 4th ईयर का प्रॉब्लम है, और नॉन टेक्निकल के हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो इन दोनों जन को प्रमोट किया जा रहा है। बात यहाँ पर 3rd ईयर के स्टूडेंट कर आकर के फंसी है। जो भी मसला है पूरी तरीके से 3rd ईयर के स्टूडेंट को लेकर के ये काफ़ी दिनों से जो है चर्चा में है कि यूजीसी की गाइडलाइन 6 जुलाई से आने के बाद पूरी तरीके से सभी यूनिवर्सिटियों में खलबली सी मच गई है, छात्रों में खलबली सी मच गई है। उनको लेकर के जैसा कि सभी को पता है कि HRD मंत्री जी रमेश पोखरियाल जी आकर के पूरी तरीके से 6 जुलाई को फाइनल ईयर के सभी छात्रों को एग्जाम कराने की यूजीसी के फैसले को अनाउंस किया था। ऐसे में पूरी तरीके से सभी छात्र परेशानी में झेल रहे हैं। फिलहाल गाइस, आपको बता दें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि कल जी गाइस, आज 28 से कल 29 जुलाई को पूरी तरीके से आपके जो मेहता जी हैं, तुषार मेहता जी, जो यूजीसी की तरफ से अपनी जो है दलीलें पेश कर रहे हैं कोर्ट में, उनसे जवाब मांगा है कि परीक्षाएं रद्द करनी है या स्थगित करनी है। तो गाइस, वीडियो में और डिटेल में बात करने से आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक विनम्र निवेदन, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि वीडियो में बनाने में इतना वक्त, इतना टाइम, इतना नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट हर वक्त नज़र पर रखना होता है, जिससे कि आप तक हम पहले अपने चैनल पर दे सकें। तो इसके लिए आप सभी का एक लाइक तो बनता ही है। फिलहाल अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करने से आप तक मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे वीडियो देखने में। तो गाइस, और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं पहले से ऑलरेडी, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमें कमेंट करते हैं। अपने कमेंट के जरिए अपने विचार और हमारे विचार दोनों को साझा करते हैं। फिलहाल आप सभी को बता दें कि हम सभी के कमेंट तो फिलहाल नहीं पढ़ पाते, लेकिन लगभग एक नज़र जरूर देख लेते हैं। जिसका इम्पोर्टेंट होता है, जिसका यस और नो में आंसर होता है, हम उसको तुरंत आंसर देते हैं, और जिसका लंबा आंसर होता है कि उसको हम यस और नो या फिर स्टेटमेंट लंबा होगा तो हम उसको वीडियो के जरिए सेटिस्फाई करते हैं। फिलहाल गाइस, आइए देखते हैं क्या है पूरी बात इस यूजीसी के फैसलों को लेकर के। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूनिवर्सिटी 2000 जी गाइस, यूनिवर्सिटी एग्जाम 2020, सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को नोटिस जारी कर फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने की विरोध की दायर याचिकाओं को लेकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आयोग 29 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करे। जी गाइस, 29 जुलाई तक हर हालत में
वो भी रिटर्न, जी गाइस, वो भी रिटर्न आपको पूरी तरीके से लिखित रिपोर्ट देना है कि किस बेस पर आप इतने सारे छात्रों को जान के जोखिम में ढकेल रहे हैं या पूरी तरीके से उनको घसीटने का काम कर रहे हैं कोविड-19 महामारी में, जहां पर डे 50,000 केसेस निकल के आ रही हैं। आप रिटर्न रिपोर्ट दीजिए, तुषार मेहता जी से क्वेश्चन किया है अशोक जी गाइस, अशोक भूषण जी। जैसा कि हमारे सबके फ्यूचर के ये बात करें तो फ्यूचर के एक गाइडलाइनर, एक मार्गदर्शक इस समय अशोक भूषण जी हैं, जो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और वही हमारी सुनवाई कर रहे हैं। हमारे सभी छात्रों की भविष्य उन्हीं के हाथ में है और उनका जो फैसला होगा सभी छात्रों की, देश के 10 करोड़ के, लगभग 10 करोड़, सारे स्टेट की बात करें तो लगभग 10 करोड़ छात्रों की बात है। 33 करोड़ छात्र पूरे देश में हैं। ऐसे में अगर फाइनल ईयर की बात करें तो लगभग 10 करोड़ 8 करोड़ छात्र निकल के आएंगे। मामले की अगली सुनवाई पूरी तरीके से 31 जुलाई तक टाल दी गई है, फ्राइडे तक। हालांकि आप सभी को बता दें, हमें तो नहीं लगता है कि तुषार मेहता जी पूरी तरीके से अपनी रिपोर्ट देख पाएंगे। फिलहाल अगर 31 जुलाई को क्लियर हो जा रहा है तो आप सभी की जो उम्मीदें हैं पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगी, आप अस्वस्थ हो जाएंगे। आप ये मान के चलिए कोविड-19 में एग्जाम तो 100% शायद ही है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके लिए क्या प्रावधान निकल के आएगा, ये बातें पूरी तरीके से 31 जुलाई को निकल के आएंगी। शीर्ष अदालत कोविड-19 के दौर में देश भर के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतिम वर्ष, अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से, जी गाइस, अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कई छात्र, जी गाइस, कई छात्र ने हमें ये कमेंट करके कहा कि सर आप एक वीडियो क्यों बार बार बनाते। फिलहाल जैसा कि लेटेस्ट अपडेट आज की थी तो हमने सोचा कि आप तक ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएं, क्योंकि ये पूरी तरीके से यूजीसी से मसला है और यूजीसी की पल पल की कोई भी खबर हम ये नहीं छोड़ना चाहते कि आखिरकार आपसे कोई ऐसी मिस ना हो जाए बातें जो हम तो जान जाए, लेकिन आप सब जो हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं उन तक बातें पहुंचाना मेरा परम कर्तव्य है और इसको लेकर के मैं अगुवाई काफ़ी दिन से कर रहा हूँ। काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ भी रहे हैं, तो ऐसे में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप तक हम इस बात को पहुँचाएं। देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के करीब 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर यूजीसी द्वारा 6 जुलाई को जारी की गई संशोधित गाइडलाइन को रद्द करने की मांग की है। यूजीसी ने अपनी संशोधित गाइडलाइन में देश भर के सभी विश्वविद्यालयों से कहा कि वे फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर से पहले करा ले। पूरी तरीके से ये कठोर भरा शब्द था और ये एकदम कंपेल्ड भरा शब्द था। ये पूरी तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा था सभी यूनिवर्सिटियों को कि उनको 30 सितंबर तक हर हाल में एग्ज़ाम करा लेना है। फिलहाल ये अन्यायपूर्ण और कठोर भरा हुआ शब्द था, या फिर कहें कि कठोर भरा कदम था सभी छात्रों को घसीटना कोविड-19 के कहर में। शायद है कि ये यूजीसी के द्वारा सही कदम नहीं था। फिलहाल आप सभी को बता दें, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरी तरीके से अपने यहाँ सभी सेशन को 1 साल के लिए रद्द कर दिया है। अमेरिका ने पूरी तरीके से अपने यहाँ 1 साल के सेशन को रद्द कर दिया छात्रों की, वहाँ के जनता की सुरक्षा को लेकर के। ऐसे में भारत देश ना जाने क्या छात्रों से चाह रहा है, या फिर पूरी तरीके से छात्रों की स्वास्थ्य को लेकर के वो खिलवाड़ कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि अगर जान है तो जहान है। अगर आप सही रहेंगे तो कल को आपकी लाइफ भी सही रहेगी। आप डिग्री तो आज 1 साल या कल या फिर कहीं आने वाले समय में डिग्री हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर आप नहीं रहे तो कौन डिग्री हासिल करेगा। फिलहाल छात्रों ने अपनी याचिका में मांग की है कि फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। उनकी बस यही मांग है कि रद्द होने का मतलब उनको प्रमोट किया जाए, उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस पे प्रमोट किया जाए। वो पूरी तरीके से ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमें पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, हमारी डिग्री नहीं इशू की जाए, हमें पूरी तरीके से परेशान न किया जाए। इस कोविड-19 में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें प्रमोट किया जाए हमारे प्रीवियस परफॉर्मेंस पे। जितना भी है, जो भी मेरा मार्क्स है, जैसे भी आप एवरेज मार्क्स देंगे हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन हम इस कोविड-19 में बिल्कुल नहीं एग्जाम देने को तैयार हैं। और छात्रों का रिजल्ट अपने उनके पूर्व प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाना चाहिए। फिलहाल याचिकाओं में बिहार और असम में बाढ़ की वजह से लाखों छात्रों की परेशानियां और कई राज्यों द्वारा कोविड-19 महामारी की वजह से राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने के निर्णय सहित अनेक मुद्दे उठाए गए हैं। आप सभी को बता दें, हमारे यहाँ अगर पूरी तरीके से एग्जाम हो भी जाता है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मुंबई, आपके राजस्थान, आपके यहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अगर इस स्थान पर एग्जाम हो भी जाते हैं तो बिहार और असम में या फिर जो भी देश के 28 राज्य हैं उन छात्रों का क्या होगा। 28 राज्य के फिलहाल छात्र तो एक समान है, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे पश्चिम बंगाल के हो, चाहे वो
महाराष्ट्र के हो चाहे वो तमिलनाडु के हो चाहे कर्नाटक के छात्र, तो छात्र होते हैं देश के भविष्य के लिए, सब कर्णधार हैं, सबकी जरूरत है, सब पाई पाई जोड़ के देश को चलाते हैं, सभी छात्रों का कहीं ना कहीं योगदान होता है। आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार और असम में बाढ़ की वजह से लाखों छात्र पूरी तरीके से परेशानी में झेल रहे हैं। महामारी की वजह से राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने के लिए निर्णय सहित अनेक मुद्दे उठाए गए हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति M.R. शाह की 3 सदस्यीय पीठ ने इन याचिकाओं पर केंद्र द्वारा अनुदान, जी गाइस, केंद्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जवाब मांगा है। इसमें केंद्र को भी शामिल किया है, जैसा कि केंद्र में गृह मंत्रालय भी शामिल है, SRD मंत्री भी है, UGC भी है, UGC को भी साथ में रखा है। तो इन दोनों जन से जो है पूरी तरीके से याचिका में या फिर 3 सदस्यीय पीठ ने याचिका मांगी है। आप लिखित रिपोर्ट दीजिए कि क्यों छात्रों के साथ ऐसा आप कठोर कदम उठा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि 800 से ज़्यादा विश्वविद्यालय में 209 ने परीक्षाएं पूरी करा चुकी है और ये कोविड-19 के पहले के यूनिवर्सिटियां हैं परीक्षाएं जो करा चुकी हैं। मेहता जी ने कहा इसी 209 को उन्होंने एक टारगेट बनाया है, इसी 209 को एग्जाम्पल दे दे करके बार बार UGC को, बार बार सुप्रीम कोर्ट को ये गुमराह कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये 209 जो भी यूनिवर्सिटियां हैं ये पहले कोविड-19 के पहले ही 22 मार्च के पहले ही करवा चुकी थी एग्ज़ाम, और इसमें हम सभी स्टूडेंट तैयार हैं एग्ज़ाम देने के, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी तैयारी भी कर लेंगे, अगर नहीं है तब भी कर लेंगे। लेकिन अगर कोविड-19 से हमें आप रक्षा दीजिए, हमारी सुरक्षा करिए, फिर हम पूरी तरीके से तैयार हैं। DU यूनिवर्सिटी जो पूरी तरीके से ऑनलाइन, जी गाइस, ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम को लेकर के मॉक टेस्ट आज थी, आज पूरी तरीके से फेलियर हो गई। हालांकि टाइम की व्यस्तता की वजह से मैं उस पर कोई वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन उस पर यही वीडियो बना था कि वो पहले ही चरण में फेल हो गई। आने वाले फाइनल एग्जाम में उसके साथ क्या होगा खुदा जाने, जी गाइस, खुदा जाने आखिरकार वो कैसे छात्रों को सारी सुविधाएं दे पाएंगी। मेहता जी ने कहा 209 विश्वविद्यालय इस समय परीक्षाएं कराने की प्रक्रिया में है, इतना प्रेशर दिया गया है, उनकी डिग्री रद्द करने की बात कही गई है। ऐसे सिचुएशन में सभी यूनिवर्सिटियां तैयार हुई हैं। UGC यहाँ तक कह दी है किसी भी राज्य को अपनी मनमानी नहीं कि वो परीक्षा रद्द कर सकती है। और ये गैर BJP सब जो है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, सारे यहाँ के सारे मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे लाइव कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि हम अपने यहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं कि एग्जाम करा पाएँ। फिलहाल इन्होंने कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप परीक्षा रद्द कर पाएँ। अभी भी मसला सुप्रीम कोर्ट के उद्धव ठाकरे के लड़के आदित्य ठाकरे जी ने, युवा सेना के विंग्स के वो जैसा कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ऐसे में वहाँ से न्याय मांगने की एक अपनी मुहिम चलाई है। उसके साथ कई छात्रों ने एक कृष्णा बाघ मारे हैं और एक यश दुबे जी है, लॉ के स्टूडेंट है, और 31 छात्रों की पूरी तरीके से एक कौम है, एक पीठ है लगभग। इसमें एक छात्र ऐसा भी है जो कोविड से पीड़ित भी है, ठीक है, कोविड से पीड़ित भी है, वो भी आवाज़ उठा रहा है। अगर हमारे परिवार को या हमारे किसी छात्र को ऐसा अगर कोविड से शिकार हो जाते हैं तो हमें सीधे सीधे यहाँ जो सिचुएशन है कोविड को लेकर, ना कोई दवा है ना ही कोई जहाँ पर वैक्सीन है, और इसमें दुआ का भी ज़रूरत, जी गाइस, इसमें दुआ भी नहीं काम करती। दुआ वहाँ काम करती है जहाँ ये वायरस नहीं होता है, यहाँ पर दुआ भी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ हमें सबसे बड़ी दुआ UGC दे रही है जो कोविड के कहर में ढकेल रही है। ये अगर दुआ कहें या फिर इनकी तरीके से एक घिनौनापन हरकत कहें, ये बहुत गलत है, सभी छात्रों के साथ ये बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल UGC को नहीं करना चाहिए। SRD मंत्री को, गृह मंत्रालय के सबकी एक चौकड़ी है और इससे ऐसे में छात्रों को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि छात्र सबके लिए समान होता है। छात्र अगर देखें तो इस बात को लेकर निर्दोष है। आप क्यों जो है राजनीति छात्रों के साथ कर रहे हैं? आप अपनी पार्टियों में करते हैं तो अच्छी बात थी, लेकिन आप क्यों छात्रों को बीच में घसीट रहे हैं और ऐसे घसीट रहे हैं कि वो कल को आपसे अपने गुनाहों की सज़ा भी नहीं मांग सकते। जी गाइस, कल को अपने गुनाहों की सज़ा भी नहीं मांग सकते। अगर कोविड से वो ग्रसित हुआ, बाय द वे संसार से या दुनिया से अलविदा कर दिया, तो किससे कौन जो है दुआ मांगेगा या किससे कौन जो है हिसाब मांगेगा? फिलहाल आप सभी को बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करने देगी। प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र ऑनलाइन ऑफलाइन या दोनों या मिलीजुली, यहाँ मिलीजुली सरकार नहीं चलेगी। जी गाइस, ये मिलीजुली जो भी प्रक्रिया है बिल्कुल नहीं हो सकती। आप क्यों नहीं प्रीवियस परफॉर्मेंस पे उनका प्रमोशन करते? फिलहाल पीठ ने कहा कि शिवसेना की युवा इकाई, युवा सेना सहित इन याचिकाओं पर एक जवाब दाखिल किए जाएं। पीठ ने इसके साथ ही
इसके साथ ही इन याचिकाओं की सुनवाई 31 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील ने पीठ में कहा कि कई राज्य ने इस महामारी कई राज्यों ने महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित कराने की आपत्तियां की हैं। हम बिल्कुल नहीं तैयार हैं कि एग्जाम करा पाए। इसी तरह अगर बात करें अंतिम वर्ष के 31 छात्रों ने एक याचिका में सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए यूजीसी के 6 जुलाई निर्देश निरस्त करने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया कि महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पहले ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर चुके हैं और इनमें सब गैर बीजेपी जो है मुख्यमंत्री है या कहें वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। ऐसे में सरकार अपनी एक तीर दो निशाने कर रही है। यूजीसी चाह रही कि डिग्री भी हम दे सही सलामत और हमारी बात भी पूरी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कही गई है उसका भी हम पालन करा ले। यही हमारा सबसे अच्छा दांव है। तो याचिका में दावा किया गया कि यूजीसी में यह निर्देश जारी करते समय बाढ़ ग्रस्त बिहार, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लाखों छात्रों की स्थिति, गोरखपुर में आपको बता दें पूरी तरीके से बाढ़ की संभावना हो गई है। योगी जी ने पूरी तरीके से वहां पर हवाई सर्वेक्षण के जरिए वहां का मुआयना किया। अब ऐसे में देखना है कि क्या वहां पर आर्थिक मदद करते हैं। फिलहाल लाखों छात्रों की स्थिति ध्यान में रखी ही नहीं, इन राज्यों में ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है। जी गाइस, ये संभव नहीं है कि आप पूरी तरीके से वहां पर सभी छात्रों को एक न्याय दे पाएं या पूरी व्यवस्था दे पाएं जिससे छात्र आसानी से वहां पर एग्जाम दे सके। याचिका में प्राधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि मौजूदा हालात को देखते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं कराई जाए, छात्रों के पिछले प्रदर्शन और आंतरिक आकलन के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएं। यूजीसी ने इससे पहले परीक्षाओं को लेकर कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा यूजीसी का कहना है। फिलहाल आप सभी को बता दें कि पावर है तो आप ऐसी बात बिल्कुल ना करिए जो सभी छात्रों को लेकर के इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कई यूनिवर्सिटियां ओपन बुक एग्जाम, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बताया, एमपी स्टेट है वो ओपन बुक एग्जाम की बात कर रहा है। जी गाइस, ओबीई मॉडल पे एग्जाम करा रहा है। दिल्ली करा के भोग चुका है, अब ये भी कराने को तैयार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, इस वजह से ये हूबहू उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं जो वहाँ से उनको ऑर्डर पास होता है। फिलहाल अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने या बिना परीक्षाओं के छात्रों को डिग्री प्रदान करने का फैसला सीधे तौर पर देश में उच्च शिक्षा के मानकों को प्रभावित करेगा। बिना परीक्षा डिग्री देने से छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। यूजीसी ने कहा कि बहुत से विश्वविद्यालयों ने उनसे परीक्षाओं का फाइनल स्टेटस जाना है। यूजीसी को 818 विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें 603 विश्वविद्यालय या तो परीक्षाएं करा चुके हैं या पूरी तरीके से योजना बना रहे हैं सितंबर या अगस्त सितंबर में एग्जाम कराने की। इसमें 209 विश्वविद्यालय ऑलरेडी परीक्षा करा चुके हैं, जबकि 394 विश्वविद्यालय ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा कराने की पूरी तरीके से विचार कर रहे हैं। और इस 394 विश्वविद्यालय में लगभग अगर बात करें तो 50 लाख स्टूडेंट तो जरूर ही होंगे। फिलहाल ऐसे में इतनी ज़्यादा संख्या में होने की वजह से क्या छात्रों को पूरी तरीके से सुरक्षा दे पाएंगे सरकार, या फिर इनके साथ खिलवाड़ ही किया जाएगा कोविड-19 को लेकर। तो काफ़ी छात्रों का काफ़ी कमेंट आ रहा है कि सर क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। फिलहाल सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही अनुरोध है, एक ही विनम्र निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट के 31 तक फैसले का इंतजार करिए। जैसे लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आप तक ज़रूर लेके आएंगे। अभी आप अपने को थोड़ा सा और सब्र में रखिए, जो भी आपकी टेंशन है थोड़ा सा आप जो है और सब्र रखिए। क्यों? क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है। हो सकता है इंतज़ार करने के बाद आप सभी के साथ एक अच्छी न्यूज़ निकल के आए 31 जुलाई फ्राइडे के दिन, और आप सभी को एक फ्राइडे भरा मैसेज दिया जाए। जी गाइस, इस वीडियो में इतना ही। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे साथ आपको मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। लेटेस्ट यूनिवर्सिटी, लेटेस्ट यूजीसी की गाइडलाइन के साथ आप मेरे साथ ताकि आपको मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप नॉलेज क्या है यूजीसी की गाइडलाइन, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, सब कुछ जान सके, समझ सके, देख सके, पढ़ सके। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।